बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़मींदार भाइयों, किसान दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को हमेशा खुश खुर्रम रखे और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो दोस्तों, फसल के हवाले से जो अपडेट्स हैं वो ये हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो धुंध ख़त्म हो गई है, सूरज निकलने लगा है। अगरचे हमारे इलाके में कल से गहरे बादल हैं। आज सुबह सुबह कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई है। तो ये भी हल्की फुल्की बूंदाबांदी है, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। अच्छी बारिश हो जाती तो और ज़्यादा फ़ायदा था। तो बहरहाल जैसे अल्लाह ताला चाहे मौसम तो वैसा ही होगा। और अपडेट्स ये हैं कि अब गंदम जो है वो तकरीबन 3 माह की हो गई है, तकरीबन 90-95 दिन की। तो इस वक्त फुल गोब पे है। और ये गंदम का गोब का जो स्टेज है ये सबसे अहम तरीन और नाजुक तरीन मरहला होता है, क्योंकि इसमें अब सिट्टा निकलने का टाइम आ गया है। सिट्टा निकलेगा, फिर इंशाल्लाह दाना बनेगा और उसके बाद दाने की भराई होगी। और ये सबसे जो है अहम स्टेज है, क्योंकि पहले जो भी हमने जब से गंदम बीजी है इसमें जो भी हमने किया है उसका फल लेने का अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आ रहा है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को, ज़मींदार भाइयों को एक भरपूर फसल दे। तो इस वक्त पे अब गंदम की क्या ज़रूरियात हैं और हमें क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए और क्या खुराक देनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि इस वक्त हमें जब तीसरा पानी होता है, आम तौर पे ये होता है कि पहले दो पानियों पे ज़मींदार जो है वो खाद और जो दीगर जो चीज़ें देनी होती हैं वो दे लेता है। और उसके बाद जो है वो बैठ जाता है कि अब मैंने पहले डीएपी भी दे दी और उसके बाद 2 ऊपर से यूरिया दे दी और जो है वो स्प्रे वगैरह भी करवा दिए। तो बस अब मेरी जो है ड्यूटी वो ख़त्म हो गई है। अब जो है मैं बस 2 पानी लगाऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह जो है फसल वो काटने वाली होगी। तो दोस्तों, अब वो वक्त नहीं है। अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता जा रहा है, मौसम भी चेंज हो रहा है और जो है बीज भी नई वैरायटियाँ आ गई हैं। तो अब कामयाब जो ज़मींदार है, किसान है, वो यही वही होगा जो अपनी गंदम को रोज़ाना की बुनियाद पर देखेगा, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखेगा। फसल कोई भी हो, उसे रोज़ाना की बुनियाद पर देखें, उसका मुआयना करें, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। तो इस वक्त जो है, जैसा कि पहले बात होती रही है कि पोटाश जो है वो गंदम को पहली स्टेज पर, पहले दूसरे पानी पर उसकी 40% ज़रूरत होती है और 60% जो है वो ये वक्त है जो अभी चल रहा है, बूटिंग स्टेज। तो जिन दोस्तों ने इस्तेमाल कर ली थी पहले पानी पर बिजाई में, तो उन्हें भी चाहिए कि वो पोटाश का एक स्प्रे करें ज़रूर। तो जिन लोगों ने बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं, उनके लिए तो निहायत ज़रूरी है कि वो इस वक्त किसी भी अच्छी कंपनी की पोटाश जो है सालुबल, वो कम अज़ कम 15 से 20 किलो अगर तीसरा पानी लगाना है तो उसमें फ्लड करें। अगर इतनी नहीं अफोर्ड कर सके तो फिर अच्छी कंपनी की जो पोटाश है उसका स्प्रे ज़रूर करें। और उसके साथ जो है वो अगर मिला लें अमाइनो एसिड और साथ ही जो है वो बोरान, तो उस ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है तीनों चीज़ें। अगर तो फसल अभी दूसरे पानी पे है, छोटी है और उसका मौसम का काफ़ी स्ट्रेस है, ज़्यादा सारे जो दोस्त हैं उनका ये है कि पत्ते जो हैं वो ऊपर से पीले हो रहे हैं। तो ये ज़्यादा जगहों पे ये है कि कुछ दोस्त रस्ट के बारे में कह रहे हैं कि ये रस्ट है। अगर आप उसका तरीका ये है कि जो पत्ता आपको नज़र आए कि ये पीला है तो आप उसको पत्ते को चेक करें। अगर तो उसके ऊपर रस्ट मौजूद है, हमारी उंगलियों को, आपकी उंगलियों को लग रही है, नज़र आ रहा है कि ऊपर पीले रंग का पाउडर सा है, तो फिर तो वो रस्ट है। उसको आप जो है वो फंजीसाइड स्प्रे करें जल्द अज जल्द। अगर वैसे ही पत्ते पीले हैं तो फिर ये इंशाल्लाह जैसे मौसम, अब सूरज निकलने लगा है, जैसे जैसे सूरज की रोशनी जो है वो फसल को लगेगी। और पानी लगाने वाला अगर है, ज़्यादा दिन हो गए हैं, पानी भी काफ़ी लेट लग रहा है, अगर पानी की ज़रूरत है तो पानी लगाएं। और अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह ये जैसे जैसे सूरज निकलेगा, धूप निकलेगी, तो ये खुद ब खुद पत्ते सही हो जाएंगे।
तो रही बात पोटाश की, अमीनो एसिड की और बोरान की, तो इस वक्त जो है इन 3 चीज़ों का मेन किरदार होगा, क्योंकि ये जो अब जिसको फ्लैग लीफ कहते हैं, जिसे झंडा पत्ता कहते हैं, आखिरी जो पत्ता होता है, जब गंदम जो है वो सिट्टा निकाल लेगी, उसके बाद 80% जो सिट्टे की भराई होगी या दाने की जो है क्वालिटी, वो इस आखिरी पत्ते में से लेगी। बाकी पत्तों का भी अमल दखल होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% जो है वो दाना इससे खुराक लेगा। तो पोटाश जो है वो सारे पौधे से ले के खुराक, वो सारी खुराक को जमा करके वो पत्ते दाने में मुंतकिल करेगा। अगर पोटाश जो है वो कमी रहेगी उसकी, तो फिर जो खुराक होती है वो तूड़ी में चली जाती है, दाना जो है वो ले नहीं पाता। इसी तरह से जो बोरान है वो इसकी पोलिनेशन में बहुत अमल दखल होता है उसका, वो पोलिनेशन इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन करता है। और अमीनो एसिड जो है वो पत्ते को, सारे पौधे को ओवरऑल वो खुराक फराहम करता है। तो इस वक्त जो है वो ज़रूरत इस बात की है कि पहले जो कुछ हमने दे लिया वो भी बहुत अच्छा है। इस वक्त इन 3 चीज़ों की, पोटाश मेन चीज़ और इसके साथ इजाफ़ा करदा जो है वो अमीनो एसिड और बोरान, इस वक्त इन 3 चीज़ों की जो गंदम गोब पे है 3 महीनों की हो गई है, 95 दिन की हो गई है, तो उसको फ़ौरन से फ़ौरन जो आप है वो ये 3 चीज़ों का स्प्रे करें। ये इंशाल्लाह हमें बहुत हेल्पफुल होंगे हमारे लिए और गंदम भी इंशाल्लाह अच्छी होगी। तो ये है जी आज तक की अपडेट्स। अल्लाह हाफ़िज़।